नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th महादेवी वर्मा, जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। छायावाद की 4 स्तंभ में से एक महान कवित्री महादेवी वर्मा जी। इनकी जो 2 कविताएं हमारी अंतरा बुक में हैं, जाग तुझको दूर जाना और सब आँखों के आंसू उजले, दोनों बहुत ही बेहतरीन कविताएं। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों कविताओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपके 1 नंबर से लेकर और 5 नंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी और साथ में एनसीईआरटी से अलग भी जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को पूरा याद कर लेते हैं, पूरा नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये गारंटी है इस वीडियो का, आपके अपनी चैनल अनमित शिक्षा का, कि इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा कवर करता है इस चैप्टर में होने वाले हर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर से लेकर आपके 5 नंबर तक के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात, जाग तुझको दूर जाना कविता की। ये जो है आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कविता के। ये जो है महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना सांध्य गीत से लिया गया है। सबसे पहले ही आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि जाग तुझको दूर जाना महादेवी जी की किस प्रसिद्ध रचना से लिया गया है और इसमें कवित्री ने क्या बताया है। तो ये महादेवी जी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना सांध्य गीत से लिया गया है और यह एक जागरण गीत है, ठीक है। और आप इसको उद्बोधन गीत भी कह सकते हैं, जिसमें कवित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय वीरों का राष्ट्रीय विघ्न बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, ठीक है। जिस समय महादेवी जी ने ये लिखा उस समय हमारे देश में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। तो ये एक उद्बोधन गीत है, एक जागरण गीत है हमारे देश के उन वीरों के लिए जो उस समय आज़ादी की लड़ाई में निरंतर लगे हुए थे। महादेवी जी ने उन्हें सलाह दी, उन्हें प्रेरित किया अपने गीत के माध्यम से कि वो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, वो डरे ना। कवित्री ने अपने स्वर्णिम अतीत, साहसी, निडर और कर्मवीर पुरुषों की याद दिलाते हुए उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है, ठीक है। उन्होंने देशवासियों को विषम परिस्थितियों में सांसारिक बंधनों और मोह माया से प्रभावित न होते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से ना डरने की भी सलाह दी है। पतंगे का उदाहरण देकर उन्होंने बलिदान का महत्व भी समझाया। कवित्री का कहना है कि देशवासियों को बलिदान के मार्ग पर अपनी कोमल भावनाओं को बलिदान करना ही होगा, राइट। तो बेसिकली इससे हमें जो समझ आया वो ये कि ये महादेवी जी की प्रसिद्ध रचना सांध्य गीत से लिया गया है और ये एक जागरण गीत है, एक उद्बोधन गीत है। किसके लिए? जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो लगे हुए हमारे वीर थे, उनके लिए एक जागरण गीत है। उनको प्रेरणा दे रही हैं महादेवी जी अपने गीत के माध्यम से कि वो कठिनाइयों की परवाह ना करते हुए, सांसारिक बंधनों में ना पड़ते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब ये हैं आपके 2 इम्पोर्टेंट कविताएं जो हैं दोनों आपकी, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं इसमें और बाकी आपको वैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, तो इसमें है आपका कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य में रहस्यवाद है, कई सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, इसमें आपका है ये 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित, 65 में पद्मश्री मिला, 79 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और 1988 में पद्म विभूषण मिला। तो इसमें आपका जो गलत है वो ऑप्शन है आपका ख, पद्मश्री से इन्हें 1965 में सम्मानित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां। महादेवी का काव्य डैश के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो काव्य है वो छायावाद और रहस्यवाद का काव्य है। छायावादी कवित्री तो ये हैं ही, जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ, और अपनी इस चैप्टर की जो आपकी वीडियो है एक्सप्लेनेशन वाली, व्याख्या भाग की जो वीडियो है, उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये छायावादी कवित्री हैं। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके काव्य में रहस्यवाद भी है। जाग तुझको दूर जाना संकलित है, जैसा कि अभी हमने शुरू में पढ़ा, इनकी रचना सांध्य गीत में। सांध्य गीत इनकी एक रचना, एक पुस्तक है, उसके अंदर से ये लिया गया है।
मोम के बंधन सजीले का आशय है, ये है सांसारिक आकर्षण, कि आप सांसारिक आकर्षणों में ना फंसें और अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहें। जाग तुझको दूर जाना संबोधित करता है स्वाधीनता सेनानियों को, जीवन संघर्ष के पत्र पर अग्रसर पथिक को, आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को, या सभी को। तो ये सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक डैश है, उद्बोधन गीत, युद्ध गीत, भजन और सौंदर्य गीत। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, ये उद्बोधन गीत या आप इसे जागरण गीत भी कह सकते हैं। जागृत करने के लिए लिखा गया हमारे देश के वीरों को। जीवन सुधा में अलंकार है, तो ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के काव्य में डैश की प्रवृत्ति प्रमुख है, तो ये अभी हमने पढ़ाई था, रहस्यवाद है इनके काव्य में। छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है, ये है आपका 1918 से 1936 तक। ये छायावादी काव्य का दौर रहा जिसमें छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी 4 कवि रहे जो इस काल के 4 स्तंभ रहे। महादेवी जी की रचना संग्रह यामा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये आपका आ जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनकी रचना यामा के लिए। सब आँखों के आंसू उजले पद में उजले का क्या आशय है, तो इसमें उजले का आशय है पवित्र। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कविता में प्रयुक्त नीलम शब्द का अभिप्राय है, अभी आपकी कविता आ गई है सब आँखों के आंसू उजले, तो इसमें नीलम से तात्पर्य था नीला आकाश, जो महादेवी जी कह रही थी। कविता में मरकत शब्द से क्या आशय है, मरकत था आपकी हरी भरी धरती जिनके बीच में आपका जीवन मोती पलता है। इस कविता में दीपक का संगी किसे कहा गया, तो फूल को। अगर आपने कविता पढ़ी है तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है सारे। नब तारक में अलंकार है आपका उपमा अलंकार। सबके सपनों में सत्य में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास अलंकार, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि 100 वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। संस्कृति शब्द का आश्रय है, ये है आपका संसार या सृष्टि। आप ये जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ये आपके आ रहे हैं 1 नंबर वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी दोनों कविताओं से, जाग तुझको दूर जाना और सब आँखों के आंसू उजले। जाग तुझको दूर जाना काव्य की रचयित्री का नाम क्या है या कवित्री का नाम क्या है, तो ये आपको पता ही है, महादेवी वर्मा जी। इनका विलोम शब्द लिखें, क्षणिक शाश्वत, सत्य झूठ, जीवन मृत्यु। शब्दों का शब्दार्थ लिखें, व्योम, व्योम यानी आकाश, संस्कृति यानी संसार या सृष्टि, और पाषाण होता है आपका पत्थर, प्रस्तर या पाहन। शब्दों के पर्यायवाची लिखें, मदिरा, मदिरा यानी शराब या पेय पदार्थ, अचल यानी अड़िग, दृढ़ और स्थिर रहने वाला, हृदय यानी दिल, मन या हृदय, ये आप समझते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सब आंखों के डैश, सबके सपनों में डैश, निम्न पंक्ति को पूरा करें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि आप पंक्तियों को पूरा करें। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। अब आपके आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। जाग तुझको दूर जाना से हमें किस बात की प्रेरणा मिलती है, किस बात की प्रेरणा मिलती है। कवित्री हमें प्रेरित करना चाहती हैं कि हम सदैव अपने लक्ष्य को याद रखें और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना कार्य रोके नहीं, हमेशा दृढ़ रहें। कवित्री ने आगे बढ़ने में किन किन रुकावटों का जिक्र किया है, तो कवित्री किन किन रुकावटों का जिक्र करती हैं, हिमालय का कंपन, बिजली का तूफान, आकाश का प्रलय और घोर अंधकार जैसी रुकावटों का वो जिक्र करती हैं। महादेवी ने पवित्रता के प्रतीक किसको माना है, महादेवी जी ने पवित्रता के प्रतीक आंसू को माना है। वे कहते हैं कि आंसू मन के भाव के समान सत्य है, उनमें छल या कपट नहीं होता। आंसू आत्मा से आने वाले दुख या सुख के प्रतीक होते हैं, इसलिए उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। ये ठ शब्द है, झुठलाया। दोस्तों ये हिंदी की जब हम फ़ोन टाइप करते हैं तो अक्सर उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अगर इसमें आपको कुछ टाइपिंग मिस्टेक मिले भी कुछ शब्दों में, तो आप अंडरस्टूड है उसका सही शब्द आप खुद समझ लें, गलत शब्द को ना याद करें। क्या प्रकृति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल करती है। कवित्री महादेवी वर्मा के विचारों के अनुसार हमें प्रकृति से आगे बढ़ने की प्रेरणा और जीवन यापन करने की सुविधाएं मिलती हैं, जिससे हम अपने सपने पूरे कर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। संस्कृति के प्रति पग में मेरी डैश एकाकी प्राण चला, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रति पग में अनुप्रास अलंकार आप देख ही सकते हैं। इसी कारणवश भाषा जो है वो रहस्यवादी प्रतीत भी होती है। सपने सपने में सत्य ढला, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन अब आ गए हैं। सपने सपने में सत्य ढला से कवित्री का अभिप्राय है कि हर मनुष्य को सपने देखने का पूरा पूरा अधिकार है तथा हर सपना सत्य होता है। ये उम्मीद हर मनुष्य को सदैव जागृत रखनी चाहिए, इससे उसे अपने सपने पूरे करने की शक्ति मिलती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री के अनुसार सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए किसके समान परिश्रम करना होगा? कवित्री के अनुसार अगर मनुष्य अपने सपनों को वास्तविकता के रूप में ढालना चाहता है तो उसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी सपना अधूरा है। सपने को वास्तविक आधार देने के लिए, ये देने शब्द है, देने के लिए निम्न के समान परिश्रम करना होगा। किसके समान परिश्रम करना होगा हमें? अरे 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 अरे, ये तो प्रश्न ही कट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार प्रकृति मनुष्य उसके लक्ष्य तक कैसे पहुंचाती है? प्रकृति कैसे पहुंचाती है मनुष्य को उसके लक्ष्य तक? मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रकृति में हर एक वस्तु अपने आप में एक उदाहरण है, सफलता का, कोमलता का, प्रयत्न का। देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमारा कट हो गया था उसका एग्जाम्पल, उसके आगे का पार्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। जैसे दीपक जो है वो प्रकाश करने के लिए जलता है, हमें दीपक से प्रेरणा लेनी चाहिए। फूल वातावरण को सुगंधित रखता है, उससे आप प्रेरणा लें। भंवरों को रस प्रदान करने के लिए फूल खिलते हैं। नदियाँ और झरने प्यास बुझाने के लिए खिलते हैं। पेड़ छांव और फल देने का काम कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह मनुष्य को भी प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए लगातार अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नव तारक सा खंडित पुलकित ये शुरधरा को चूम रहा। उपरोक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो ये आपका हीरे और सोने के जो उदाहरण महादेवी जी ने लिए थे, ये वहाँ से ली गई पंक्ति है। देखें क्या कहती है महादेवी जी। उपरोक्त पंक्तियों से कवित्री का आशय मनुष्य की दुष्कर परिस्थितियों में भी कुशल रहने से है। वे कहती हैं कि जिस तरह तारे आकाश से टूटने के बाद भी खुशी खुशी सुरधारा को चूमता है, ठीक है। या फिर वो कहती हैं कि जिस तरह से जो हीरा है वो नभ के तारे के समान टूट जाता है, खंडित हो जाता है, उसके बाद भी वो चाकू की धार को चूमकर भी खुश रहता है, यानी कि उसको जब तराशा जाता है तो वो और बेहतर और सुंदर बनता है। तो इसी तरह से मनुष्य को भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और निर्भीकता से मुस्कुराते हुए उनका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दोनों कौन है और उनकी क्या विशेषता है? तो ये तो आसान प्रश्न है काफ़ी। निम्न पंक्ति में दोनों शब्द का प्रयोग महादेवी जी ने किसके लिए किया है? दीप के लिए और फूल के लिए। दीप की विशेषता है कि वो खुद जलकर प्रकाश फैलाता है और फूल अपने मकरंद अर्थात रस से अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित करता है। दोनों का काम एक ही है, मनुष्य और पशु जीवन को सुखद बनाना, किंतु फिर भी दोनों का काम अलग है। ना तो दीप खिल सकता है और ना ही फूल जल सकता है। अब आपके जो प्रश्न आ रहे हैं ये हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके, महादेवी वर्मा जी के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? उपरोक्त कविता में से 3 विपरीत परिस्थितियों का आप उल्लेख करें। तो महादेवी जी अपने काव्य में हमें क्या बताना चाहती हैं कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अडिग रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियों का वो जिक्र करती हैं यहाँ पर? पहली विपरीत परिस्थिति प्रलय के संकेत देती है, बिजली के कड़कने तूफान आने के संकेत से भी डरना नहीं है। फिर चाहे पूरी सृष्टि जलमग्न क्यों ना हो जाए, यानी कि पूरी सृष्टि में जल क्यों ना भर जाए, किंतु हमें अपने कार्य को निष्ठा से करना चाहिए। अंधकार की अवस्था आगे वो बताती हैं। प्रकाश, आकाश के प्रकाश के विलुप्त हो जाने पर सूर्य एवं चंद्र के उस अंधकार में विलीन हो जाने पर भी घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना काम
लगातार करते रहना चाहिए। तीसरी अवस्था जो बताती हैं भूकंप के संकेत, अगर कठोर और दृढ़ रहने वाला पर्वत भी अपने कंपन से भूकंप पैदा कर दे तब भी हमें डरना नहीं है, अपने कर्तव्य को लगातार पूरा करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम के बंधन और तितलियों के पर, इन पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है? कवित्री क्या कहती हैं? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ये पंक्तियाँ महादेवी जी ने कही थी। तो इससे अभिप्राय है कि संसार के मोह में हमें नहीं पड़ना है, संसार के मोह में भ्रमित होने से हमें खुद को बचाना है। मोम के जो बंधन है यहाँ पे इसका तात्पर्य है पारिवारिक संबंधों से या सांसारिक आकर्षणों से, कि मोम की तरह पिघलने वाले संबंध तुम्हें रोक नहीं सकते, तुम्हें इनके रोके नहीं रुकना चाहिए। ये संबंध तो मोम के जैसे हैं जो पिघल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य की ओर चलते रहना है। तितलियों के पर से तात्पर्य यौवन और सुंदर युवतियों से है कि उन्हें देखकर तुम्हें भ्रमित नहीं होना है और अपने कार्य को लगातार करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी ने पाठकों को प्रेरित करने के लिए भंवरे, ओस और छांव का कैसे प्रयोग किया है? भंवरे, ओस और छांव का उन्होंने कैसे प्रयोग किया है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें सुख और आरामदायी जीवन की ओर इशारा करती हैं, जो संघर्ष के प्रतिरूप नहीं है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं भंवरे, ओस, छांव, ये सुख की तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, ये संघर्ष की प्रतिरूप नहीं है। कवित्री नहीं चाहती कि हम सुख सुविधा के चक्कर में समाज संसार की दुविधा, रुदन या व्यथा को भूल जाएं। हम भूल जाएं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कितनी मुश्किलें हैं। वे जानती हैं कि सामाजिक सुख हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकते हैं, इसलिए वे इनसे दूरी बनाए रखने को कहती हैं। वे कहती हैं कि क्या भंवरों का गुनगुन संसार के क्रंदन को छुपा सकता है? क्या फूलों की ओस की बूंदें हमें इतना डुबा देंगी कि हम अपना कर्तव्य भूल जाएं? नहीं, हमें इन सब सुखों से दूर रहकर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है और तभी संसार में बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री महादेवी वर्मा का आग हो उर में से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत पंक्ति के अंश से कवित्री का अभिप्राय है कि हृदय, ये गलत प्रिंटेड है, हृदय से नहीं लिखा जाता है, हृदय में आग होनी चाहिए। विरह की आग से ही अश्रु पनपता है और यह आग ज़रूरी है आने वाली लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई से यहाँ पे क्या अभिप्राय है? यहाँ पे लड़ाई से अभिप्राय उनका है अंग्रेज़ों के शासन को हटाने के लिए, गुलामी मिटाने के लिए। यानी कि जिस समय महादेवी जी ने ये गीत लिखे उस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था देश की आज़ादी के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो कहती हैं कि और जो उर है, जो हमारा हृदय है, उसमें आग होनी बहुत ज़रूरी है। किस लिए? कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो तभी ज़िंदा रहेगी अगर हमारे हृदय में अग्नि सुलगती रहेगी। अगर हम भूल जाएंगे, पुरानी व्यथा को भूल जाएंगे, अगर हम भूल जाएंगे कि हमारे साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया है, शांत रहेंगे, तो वो हृदय की जो आग है, जो अग्नि है, वो प्रज्वलित नहीं रहेगी और हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारशय्या के प्रयोग से महादेवी वर्मा क्या बताना चाहती हैं? महादेवी वर्मा जी बड़े ही सुंदर तरीके से काव्य के अंत में, काव्य का जो अंत करती हैं वो इन पंक्तियों से करती हैं, है तुझे अंगारशय्या पर मृदुल कलियां बिछाना। कितनी बेहतरीन पंक्तियाँ। इसमें वो कहती हैं कि अगर हमें आज़ादी की राह पर चलते हुए मृत्यु भी देखनी पड़े तो हमें मंजूर है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की ज्वाला से राख होकर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार आज़ादी की जंग में लड़ने वाले मृत्यु पाकर भी अमर हो जाते हैं। हमें इस पराधीनता की आग की शैया पर हमें अपनी विजय के स्वाधीनता रूपी फूल बिछाने हैं और अपने इस दुख का, अपनी इस व्यथा का अंत करना है। दोस्तों, अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। अब तक हमने जो की वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इन दोनों कविताओं में बन रहे थे। अब ये जो प्रश्न हैं ये आपके वो प्रश्न हैं जो आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो अब हम इन्हें करेंगे। पहला क्वेश्चन, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं? तो वे कह रही हैं कि हिमालय के हृदय में चाहे कंपन होने लगे, चाहे भूकंप की स्थिति बन जाए, लेकिन तुम्हें नहीं डरना है। चाहे प्रलय की स्थिति बन जाए या चारों तरफ घना अंधेरा छाया हो,
तब भी आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को पढ़कर आसानी से उत्तर को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है? मोम के बंधन का संदर्भ कवित्री ने स्त्री की बाहों के बंधन से किया है। दोस्तों इसमें आपको कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट प्रश्न मिलेंगे, जैसे ये दोनों प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में भी 5 नंबर वाले प्रश्नों में भी, लेकिन मैं दोबारा इन्हें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अलग अलग जगह से मैंने इन प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं और अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्रश्न के कितने उत्तर बन सकते हैं वो आप सभी उत्तरों को जान लें, ताकि आपके पेपर में प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए, किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, तो आपको पता हो कि इस प्रश्न का जो संभव उत्तर है वो इस तरह से भी हो सकता है। आप कंफ्यूज ना हो, आपको सभी तरीके पता हो कि इस प्रश्न के क्या क्या उत्तर बन रहे थे। तो इसीलिए मैंने कुछ रिपीटेड प्रश्न भी लिए हैं, ताकि आप उनके उत्तर कितनी तरह से लिखे जा सकते हैं आप इस बात से भली भांति परिचित हो जाएं। तो आगे करते हैं हम इसको, मोम के बंधन और तितलियों के पर। चलिए, मोम के बंधन का संदर्भ कवित्री ने यहाँ स्त्री की बाहों से लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा उसमें दिया हुआ था कि सांसारिक सुखों से उन्होंने लिया है, तो दोनों तरह से आपको उत्तर पता होने चाहिए। उनके अनुसार ये बंधन व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो लेखिका पूछते हैं कि क्या तू इन बंधनों के कारण रुक जाएगा? तितलियों के पर को भी कवित्री ने यौवन से युक्त युवतियों के प्रति युवक के आकर्षण को व्यक्त कर रही हैं। कवित्री व्यक्ति को इन आकर्षण से स्वयं को मुक्त रखने के लिए प्रेरित करती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों ये दोनों जो कविताएं हैं इनकी व्याख्या भी मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर व्याख्या और बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए तैयार कर रखी है। तो अगर आप इन दोनों कविताओं की व्याख्या भी चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर दोनों कविताओं की व्याख्या भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको व्याख्या उपलब्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं? तो कवित्री जो है वो परिजनों के मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने का संदेश देती हैं। उनके अनुसार मनुष्य के मार्ग में ये बंधन सबसे बड़ी बाधा होते हैं, ये मनुष्य को आगे नहीं जाने देते। इसमें उसकी प्रेमिका के बाहों के बंधन हो सकते हैं, उनके माता पिता के बंधन हो सकते हैं। तो इन बंधनों को तोड़कर ही व्यक्ति को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। इस कविता से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? कवित्री के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है वह अमरता सुत है। आत्मा या जीवात्मा अमर होती है, वह न कभी मरती है न जल सकती है, वह अमर अजर है, वह परमात्मा का ही अंश है। यही कारण है कि व्यक्ति में विद्यमान आत्मा को अमरता सुत कहा गया है। किसको कहा है उन्होंने अमरता सुत? हमारी आत्मा को, जो कि अजर अमर है, अविनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविताओं की मूल संवेदना भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो इस गीत की रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ हो रही थी। देशवासी आज़ादी तो चाहते थे, परंतु लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से डर रहे थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ लोग स्वार्थवश चुप थे तो कुछ लोग आलस्यवश चुप थे। किसी के अंदर देशभक्ति की भावना की कमी हो रही थी। तो इसी देशभक्ति भावना को जागृत करने के लिए जागरण गीतों की रचना हुई। महादेवी जी ने भी ऐसे गीत की रचना की। ये गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी भारतवासियों को जागकर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वो बताती हैं कि इस पर चलते हुए उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनसे डरना नहीं है। सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस बढ़ते जाना है। इस कविता की मूल संवेदना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। इस कविता की मूल संवेदना आज़ादी प्राप्त करना है, आज़ादी के पथ पर चलते हुए निडरतापूर्वक आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो दोस्तों ये तो मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाने वाली हूँ। अगर आप इनका काव्य सौंदर्य देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन को धीरे धीरे आपके लिए स्क्रॉल करूँगी, आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ते चलें। हम स्क्रीन पर पढ़ते चलेंगे, राइट। तो मैं इसमें बोलूँगी नहीं, आप आसानी से पढ़ें और अपनी व्याख्या को, इसका जो काव्य सौंदर्य है उन्हें समझें।
इसमें एक लाइन का वर्णन मैं आपके लिए ज़रूर करना चाहूँगी। अंगार शैया, एक सेकेंड, अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना में विरोधाभास अलंकार है। कैसे है विरोधाभास अलंकार? क्योंकि अंगारों की जो शैया है यानी कि आग से भरा हुआ जो बिस्तर है उस पर हम मृदुल कलियां यानी कि जो कोमल कलियां हैं उनको नहीं बिछा सकते, क्योंकि अगर हम कोमल कलियां रखेंगे आग के बिस्तर पर तो तुरंत वो जलकर भस्म हो जाएंगी। तो इस पंक्ति में विरोध है, दोनों पंक्तियाँ, दोनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए ये जहाँ पर विरोध होता है वहाँ इस तरह का विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ दोनों बातें आपको ऐसे लगे कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित करके मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो किन गुणों का विस्तार करना चाहा महादेवी जी ने हमारे अंदर? उन्होंने कहा मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर चलने के लिए प्रेरित किया, आलस्य छोड़कर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, विषम परिस्थितियों में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए कहा। ठीक है, आगे वो कहती हैं मोह त्यागने के लिए, जागरूक रहने के लिए कहती हैं, अपने हृदय से मृत्यु का भय निकालकर जीवन का सही उद्देश्य बताना चाहती हैं। कहती हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि हमें अपने लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इम्पोर्टेंट कंसीडर करें। आंसू पवित्रता का प्रतीक है जिसमें छल कपट नहीं होता, यही तो पवित्र और निर्मल भावना का प्रतीक है। सभी की कल्पनाओं में चूंकि सत्य पलता है, अतः आंसू जो होते हैं वो निराधार नहीं होते, इसलिए महादेवी जी ने इनके लिए उजले शब्द का प्रयोग किया है। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किस यथार्थपूर्ण स्थिति का सामना करने को कहा है? किन किन स्थिति का सामना करने को वो कहती हैं? दीपक के समान जलने को कहती हैं, फूल के समान खिलने को, कठोर स्वभाव के अंदर करुणा की भावना देखने को, जीवन में सत्य की झलक को दिखाती हैं और हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त सच्चाई को जानने को कहती हैं। नीलम मरकत की संपुट दो जिसमें बनता जीवन मोती। पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को बताएं। नीलम मरकत को कविता के संदर्भ में जन्म और मरण के रूप में लिया गया, जीवन मोती को जीवन के रूप में बताया गया जो कि जन्म और मरण के मध्य बनता है। इसमें महादेवी ने नीलम जो है वो आकाश को कहा था, जो नीलम के समान आकाश है, और मरकत शब्द का मतलब होता है हरी भरी धरती से। तो इसमें महादेवी जी ने कहा था कि जो हमारा जीवन है वो आकाश और धरती के बीच में पलता है। तो जीवन मोती जीवन का प्रतीक है, नीलम मरकत जो है वो जन्म मरण या आकाश और धरती जिनके बीच में हमारा जीवन पलता है इसके प्रतीक है। प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है? कविता के आधार पर स्पष्ट करें। प्रकृति अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, जैसे कि फूलों में व्याप्त मकरंद, दिए की लो, झरनों का पानी, प्रकृति का करुणा रूपी जल, आकाश के तारे, बिजली, बादल, अंकुर का फूटना। ये सारी की सारी प्रेरणाएं जो हम प्रकृति से ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो है पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। अभी जिस तरह का प्रश्न हमने किया था ये भी मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगी, इसे भी आप स्क्रीन पर मेरे साथ देखते चलेंगे। हम स्क्रीन पर इसे शांत रहकर क्वेश्चन नंबर 13, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। संस्कृति के प्रति पग में मेरी एकाकी प्राण चला। यह महादेवी जी कहती हैं प्रतिपग में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो प्रतिपग में आपका अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में हमें रहस्यवाद के दर्शन मिलते हैं, जैसे कि महादेवी जी जो हैं वो रहस्यवादी कवित्री हैं।
तो ये तो कुछ मेन लाइनें होंगी जो आपको ध्यान रखनी है। इनकी पंक्तियों में आपको रहस्यवाद ज़रूर मिलेगा। यही कारण है कि मैं भाषा में रहस्यात्मकता का प्रभाव दिखाई देता है। सपने सपने में सत्य ढला पंक्ति के आधार पर कविता की मूल संवेदना बताएं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर याद करें क्योंकि कविताओं की मूल संवेदना अक्सर पेपर में पूछी जाती है। इस पंक्ति के आधार पर कविता की मूल संवेदना ये दृष्टिगोचर होती है कि हर मनुष्य का अपना सच है। यही वास्तविकता है और यही सत्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रत्येक मनुष्य के स्वप्न में सत्य हर पल रहता है। प्रकृति के वे यथार्थ जो परिवर्तनशील है, उनके माध्यम से मनुष्य स्वयं के सपनों को साकार कर सकता है। आगे चलेंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल अन्वेष शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको आपके चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम्स, उनके क्वेश्चन पेपर, उनकी आंसर की CBSE से आने वाली अपडेट, इस तरह के जो भी स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, वो सब आपको आपके अपने चैनल अन्वेष शिक्षा पर अवेलेबल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।